यूजीसी पर सरकार का नया कानून आया तो बवाल मच गया। नए नियमों के खिलाफ दिल्ली से भोपाल तक संग्राम मचा है। शहर शहर सड़क पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वो खबर हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं, छत्तीसगढ़ में निजी अस्पताल एसोसिएशन ने 1 फरवरी से आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज बंद करने की शासन को चेतावनी दी है। एसोसिएशन का दावा है कि अगस्त से उनका भुगतान नहीं हुआ है। प्रदेश के सभी अस्पतालों का 1700 करोड़ से ज्यादा का बकाया है, जिससे अस्पताल का संचालन मुश्किल हो रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। गरीब मरीजों को उच्च गुणवत्ता का इलाज मिले, इसके लिए पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। इस योजना की शुरुआत दंतेवाड़ा से खुद पीएम मोदी ने की थी, लेकिन आयुष्मान योजना छत्तीसगढ़ में ही दम तोड़ती नजर आ रही है। दरअसल अस्पताल प्रबंधन का हमेशा से आरोप है कि योजना के तहत शासन समय पर भुगतान नहीं करती। इस बार निजी अस्पताल संचालकों का आरोप है कि अगस्त से उनका भुगतान नहीं हुआ है। उनका 1700 करोड़ से ज्यादा का भुगतान नहीं किया गया, जिसकी वजह से अस्पताल को चलाना मुश्किल हो गया है। भुगतान नहीं होने से 1 फरवरी से इलाज बंद कर देंगे। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना का भुगतान अगस्त महीने के बाद से नहीं हुआ है। कमोबेश करीब 6 महीने का भुगतान बाकी है। इससे पहले जनवरी से मार्च 2025 का भुगतान ज्यादातर अस्पतालों का अभी स्टेट नोडल एजेंसी ने नहीं किया, जिसपे लगातार नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से पत्राचार है। अमूमन 180 से 190 करोड़ रुपए का प्रति माह भुगतान निजी अस्पतालों को होता है, जो पिछली वर्ष की योजना है उसके हिसाब से। जो अस्पतालों के टीपीए का काम है या केस सॉर्टिंग का काम है या फिर दूसरे केसेस भुगतान के पहले नियम होते हैं, उसका पालन अभी स्टेट नोडल एजेंसी नहीं कर रही है और न ही कोई एजेंसी उन्होंने मार्च 2025 के बाद फिक्स की है। जो केस की ऑडिटिंग है वो ग्रामीण चिकित्सा बॉन्ड के चिकित्सक कर रहे हैं, वहां के क्लर्क कर रहे हैं, जिसके कारण रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा है। अस्पताल संचालक बहुत असंतुष्ट हैं। पिछले दिनों मीटिंग भी हुई है। आयुष्मान भारत का भुगतान नहीं होने पर कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार गरीब विरोधी है। सरकारी अस्पताल की स्थिति बदहाल है, निजी अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा। सरकार की प्राथमिकता में गरीब हैं ही नहीं। सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव है, मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं, वहाँ इलाज नहीं हो पा रहा है। और निजी चिकित्सालयों में आयुष्मान योजना से जो इलाज हुआ है उसका भुगतान नहीं हुआ है, तो निजी चिकित्सालयों ने तो अब आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने से मना कर दिया है। तो अब गरीब आदमी की इलाज कैसे होगा? ये सरकार ना तो सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सुधार पा रही है, ना ही आयुष्मान योजना का भुगतान कर पा रही है। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधाएं लचर है, गरीब आदमी इलाज के लिए भटक रहा है, पर स्वास्थ्य मंत्री के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति इस प्रदेश में हो गई है। आयुष्मान योजना से इलाज नहीं करने पर अस्पतालों की चेतावनी पर बीजेपी प्रवक्ता ने गलत बताते हुए कहा कि बहुत सारे अस्पतालों का भुगतान हुआ है, कुछ नियम के चलते भुगतान रुका हुआ है, उस पर सरकार जल्द निर्णय लेगी। प्रदेश के बहुत सारे अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन भुगतान की जो अर्हता है, जो नियम है, उसका प्रतिपालन नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण बहुत से अस्पतालों का भुगतान रुका है और बहुत से ज्यादा अस्पतालों का भुगतान किया जा चुका है। इसलिए अस्पताल जब तक नियम अनुसार सारी भुगतान की विधि का प्रतिपालन नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर भुगतान में राज्य सरकार को अड़चन आएगी। आने वाले समय में राज्य सरकार बहुत सारे अस्पतालों को चिन्हांकित भी कर रही है। जो मरीजों को इलाज से वंचित करने की बात कर रही है, जो इस प्रकार की धमकी दे रही है, ये भी अनुचित है। राज्य सरकार इस विषय में सख्ती से और कड़ाई से कार्रवाई करेगी। गरीब हो या अमीर, सबको इलाज की जरूरत होती है। गरीब आयुष्मान योजना के भरोसे हैं। ऐसे में सरकार को निजी अस्पताल में इलाज की व्यवस्था रुकने से पहले ही पहल करके निजी अस्पताल प्रबंधन को भरोसे में लेना होगा। एनडीटीवी के लिए रायपुर से जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। 1700 करोड़ का भुगतान न होने पर निजी अस्पतालों ने इलाज बंद करने की चेतावनी दी है। अगर ऐसा होता है तो गरीब मरीजों का क्या होगा?
प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का कई जगहों पर अभाव है। निजी अस्पतालों ने हाथ खींचने की तैयारी कर ली और अगर ऐसा होता है तो फिर इलाज नहीं मिलेगा। 1 फरवरी से इलाज बंद होता है तो लोगों की परेशानियां बढ़ जाएंगी। लाखों गरीब परिवार पूरी तरह से आयुष्मान कार्ड के ही भरोसे हैं जब भी बड़ा इलाज कराना होता है। आयुष्मान कार्ड के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। सबकी नजरें अब स्वास्थ्य मंत्री और राज्य सरकार पर टिकी हैं। समय रहते सरकार को निजी अस्पतालों को भरोसे में लेना होगा, वरना गरीबों को इलाज मिलना मुश्किल हो सकता है।